भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास देखें तो इसमें बड़े बड़े साम्राज्यों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक नाम वो बाकियों से कहीं बड़ा है, मुगल साम्राज्य। एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसने अपनी आक्रामक नीति से लगभग पूरे भारत पर अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी विशाल साम्राज्य ने पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य पर एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। जी हां, 17 बार। और मजे की बात यह है कि हर बार उस छोटे से राज्य ने अपनी आज़ादी को बचाए रखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन थे जिन्हें उस दौर की सबसे बड़ी ताकत को बार बार चुनौती देने की हिम्मत थी। ये थे अहोम, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 1228 से 1826 तक यानी लगभग 600 सालों तक असम की ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया। और इनकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है संस्कृति, बेहतरीन रणनीति और गजब के लचीलेपन की। इस अनोखे साम्राज्य की कहानी की शुरुआत बिल्कुल शून्य से होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई थी। ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। उस वक्त एक ताई राजकुमार जिनका नाम था सुकाफा अपने कुछ 100 साथियों के साथ बर्मा से पटकाई पहाड़ों के मुश्किल रास्तों को पार करके असम पहुंचे थे। देखिए, सुकाफा की रणनीति अपने समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने जीतने के लिए तलवार का रास्ता नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतने का रास्ता चुना। वो अपने साथ खेती की नई और बेहतर तकनीक लेकर आए। उन्होंने वहां के स्थानीय हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपनाया और इतना ही नहीं, वहां के स्थानीय देवताओं की पूजा भी शुरू कर दी। खुद को देवता इंद्र का वंशज बताकर स्वर्ग देव यानी स्वर्ग के स्वामी की उपाधि ली। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो बाहरी हमलावर नहीं बल्कि लोगों के अपने ही शासक बन गए। और यही वो मजबूत नींव थी जिस पर यह साम्राज्य अगले 600 सालों तक टिका रहा। इस मजबूत नींव के साथ अहोम साम्राज्य खूब फला फूला, लेकिन बहुत जल्द ही उनका सामना होने वाला था उस दौर की सबसे बड़ी शक्ति यानी मुगल साम्राज्य से। ये सच में डेविड और गोलियत की लड़ाई जैसा था। सोचिए, एक तरफ थे मुगल जिनका साम्राज्य और जिनकी विशाल सेना पूरे उपमहाद्वीप में फैली थी, और दूसरी तरफ थे अहोम जो बस असम की घाटियों तक ही सीमित थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अपने इलाके की गहरी समझ और एक छोटी पर बहुत खतरनाक नौसेना। तो ये टकराव आखिर हुआ क्यों? असल में इसकी कई वजहें थीं। मुगलों की नज़र ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ घाटी और वहां के व्यापार के रास्तों पर थी। और तो और उन्होंने अहोमों के पुराने दुश्मन कोच साम्राज्य से भी हाथ मिला लिया था। ऐसे में अहोमों के लिए उनके वजूद की लड़ाई बन गई, अपनी आज़ादी को बचाने का आखिरी मौका। कई छोटी बड़ी लड़ाइयों के बाद ये संघर्ष 1671 में अपने चरम पर पहुंच गया। एक ऐसी लड़ाई में जिसे आज इतिहास सरायघाट की लड़ाई के नाम से जानता है। ये एक निर्णायक मोड़ था। इस लड़ाई का हीरो था एक नाम लचित बोरफुकन। उनकी रणनीति सच में कमाल की थी। उन्होंने अपने इलाके की समझ का पूरा फायदा उठाया, गुरिल्ला तरीके से लड़ाई की और जानबूझकर मुगल नौसेना को ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे तंग हिस्से में आने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां मुगलों की विशाल सेना का कोई फायदा नहीं था। और फिर सही मौका देखकर अहोम नौसेना ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। खुद लचित बोरफुकन उस वक्त बहुत बीमार थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना का हौसला टूट रहा है तो वो खुद एक नाव पर सवार होकर लड़ाई के बीचों बीच पहुंच गए। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, मेरे लिए मेरा राज्य मेरी जान से भी बढ़कर है। उनकी इस एक बहादुरी ने हारी हुई बाजी को पलट दिया और अहोमों को एक ऐसी जीत दिलाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। अहोमों ने मुगलों को तो रोक दिया, लेकिन देखिए विडंबना कैसी है कि उनका पतन किसी बाहरी ताकत ने नहीं किया। असली दुश्मन तो खुद के घर के अंदर ही पैदा हो रहा था। 18वीं सदी आते आते साम्राज्य में अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थीं। गद्दी के लिए लड़ाई ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। जिस एकता ने कभी अहोमों को मुगलों के सामने खड़ा रखा था, वही एकता अब खत्म हो रही थी। केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई कि ये महान साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा। और इस कमजोरी का फायदा उठाया बर्मा के साम्राज्य ने। और मजे की बात यह है कि ये वहीं से आए थे जहां से कभी अहोम आए थे। 1817 के बाद बर्मी हमलों ने अहोम साम्राज्य की कमर तोड़ दी। और फिर 1826 में जब अंग्रेजों ने बर्मा को हराया तो उन्होंने यांडाबो की संधि के तहत पूरे असम को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया और इस तरह 600 साल पुराने अहोम शासन का अंत हो गया। हालांकि अहोम साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर उनकी विरासत,
वो आज भी असम की संस्कृति और इतिहास में पूरी तरह से जिंदा है। अहोमों ने असम को एक खास पहचान दी, एक समृद्ध भाषा, साहित्य और कई शानदार मंदिर। उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई जिसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना थी, और ये आज भी वहां की जड़ों में है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है कभी न हार मानने की वो भावना, और वो सैन्य रणनीति जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़े साम्राज्यों को भी झुकाया जा सकता है। और जानते हैं, ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज भी भारतीय सशस्त्र बल अपने सबसे बहादुर और प्रतिभाशाली कैडेट को लचित पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। ये उस महान सेनापति को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अहोमों की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों की ही गाथा नहीं है। ये उन छोटी लेकिन मजबूत इरादों वाली शक्तियों की भी कहानी है जो अपनी पहचान के लिए लड़ती हैं। ये सिर्फ हार या जीत की कहानी नहीं, बल्कि लचीलेपन, रणनीति और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की कहानी है।